आलिया हमजा मलिक साहिबा जो पिछले 8 माह से जेल में है, उनकी कैंपेन कर रहे थे उनके हस्बैंड हमजा मलिक साहब और उनकी बेटी इशाल हमजा मलिक साहिबा। रिजल्ट में कोई सच्चाई नहीं है, हमारे साथ सीधा सीधा धांधली हुई है। हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ना है और उनकी सीट वापस ले करेंगे। क्या हुआ मैम, ये सारा क्या मामला था? इस रिज़ल्ट में कोई सच्चाई नहीं है, सीधा सीधा धांधली हुई है हमारे साथ। पहले तो मैं डिफरेंस की बात करती हूँ। हमारा टोटल डिफरेंस है 5157 वोट्स का और टोटल हमारे रिजेक्टेड वोट्स 5324 वोट्स है। तो वो रिजेक्टेड वोट्स अगर हमारे होते तो हम शिकस्त दे सकते। अच्छा, 5000 के डिफरेंस है और 5000 ही रिजेक्टेड वोट्स है। जी। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे साथ जो इलेक्शन डे पर होया था, पहले से ही रिगिंग शुरू हो चुकी थी। हमारे पोलिंग एजेंट्स को उन्होंने डिटेन किया हुआ था अंदर, उन्हें फॉर्म 45 नहीं दे रहे थे। हमजा शहबाज के पोलिंग एजेंट्स को सबको फॉर्म 45 दे रहे थे, तो हमें फॉर्म 45 बहुत मुश्किल से मिले थे। उस दिन हम आरओ ऑफिस जब बैठे थे, मेरे अब्बू और मेरे मामू वो आरओ ऑफिस बैठे हुए थे। उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्हें कहा गया था कि आलिया हमजा मलिक के जो भी जानने वाले हैं उन्हें अंदर नहीं आने देना। आर ऑफिस के अंदर नहीं जाने देंगे? नहीं दिया। हमजा मलिक साहब को भी नहीं जाने दिया? हाँ नहीं, और मेरे अम्मी के ब्रदर को नहीं जाने दिया था। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि आलिया हमजा मलिक के किसी जानने वालों को नहीं आने देना और बाकी सब कैंडिडेट्स के लोग अंदर आरओ ऑफिस में बैठे हुए थे और वो रिज़ल्ट देख पा रहे थे। फिर उन्होंने ये भी किया था कि लाहौर की पूरी आवाम ये देख सकती है वो जो उन्होंने हमें टर्न आउट दिया है। उसके बाद हम हर पोलिंग स्टेशन का जो भी मैंने विज़िट किया, हम बहुत मार्जिन से वोट ले रहे थे और ये फॉर्म 45 जो हमने कैलकुलेट किए उसके अकॉर्डिंगली हम 15 के वोट से आगे थे हमजा शहबाज से। कब तक? फॉर्म 45 जो हमने कैलकुलेट किए। कितने परसेंट आपने फॉर्म 45, कितने थे फॉर्म 45? हमारे पास तब 80% फॉर्म 45 टोटल 462 थे, हल्का ने 118 जी। के, और आपने 80% ऑलमोस्ट पहले ले लिए थे। हाँ जी। अच्छा। तो जैसे जैसे हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी पोलिंग एजेंट से, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, हर जगह यही कहने को आ रहा था कि हम बहुत बड़े मार्जिन से उन्हें शिकस्त दे रहे हैं और ये नून लीग का घर कहा जाता है, तो उधर जीतना और उधर इतने वोट्स लेना बहुत बड़ी बात थी। और फिर हमें पता चला कि रिज़ल्ट्स रोक लिए रात, और ये पूरी रात यही हुआ कि रिज़ल्ट्स रोके गए थे। आरओ ऑफिस सील हो गया, अंदर बैठने की इजाज़त नहीं मिली और अंदर पुलिस फोर्सेस एंट्रेंस के ऊपर थी, कोई अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और अंदर रिज़ल्ट्स चेंज करके सुबह हमें पता चला कि वोट्स का डिफरेंस 447 पर था। हम बाकी जो सूरत हाल है, अब क्या अगला लाए अमल क्या आप लोगों का, क्या करेंगे? अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम पिटिशन फाइल कर रहे हैं। पहले तो आज मेरा अबू रिट पिटिशन फाइल करने गए हैं ताकि हमें स्टे मिल जाए। इंशाल्लाह वो आज फाइल हो जाए। हम प्रोसेस में हैं, हम फाइल्स रेडी कर रहे हैं। हमने फॉर्म 45 अपने 100% आज पूरे किए और सारा कैलकुलेट किया और उसके बाद अब बस हम हाई कोर्ट पे जाकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी सीट के लिए अगर आपके लड़ेंगे। 5000 रिजेक्टेड वोट्स रहते भी हैं, उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि आप लोग 10,000 वोटों से, 10,000 वोट्स के मार्जिन से हमजा शहबाज शरीफ साहब से इलेक्शन जीत रहे हैं। जी बिल्कुल हम जीत रहे हैं। लाहौर की आवाम ने इतना हमें वोट दिया है, इतने हमारे साथ है, कोई शक नहीं है कि हम नहीं जीत रहे हो और ये फैक्ट है। आलिया हमजा मलिक साहिबा से कोई हुई है कोई बात, कॉन्वर्सेशन, क्या ये बात हुई है और वो भी कहीं हाई कोर्ट में जाना है, आखिरी दम तक लड़ना है और लड़ते रहेंगे और उनकी सीट वापस ले करेंगे। क्या मुराल है उनके जेल में और उनके लिए कितने मुश्किल था, आपके लिए कितने मुश्किल थे पिछले 8 माह? काफ़ी मुश्किल था। पहले तो कैंपेन के लिहाज से आप एक कैंडिडेट को जेल रखें जो कैंडिडेट अपनी कैंपेन बहुत अच्छी तरह खुद लड़ सकती थी, आप हमारे लिए पहले से ही वो मुश्किल बना रहे हैं कि वो कैंपेन। कैंडिडेट को जेल में रखा, फिर हमें कोई रैली वगैरह नहीं निकालने देते थे। जैसे ही हम निकालते थे वो पुलिस आ जाती थी, बंद करना शुरू कर देती थी। तो ये होता रहा। हमारे फ्लेक्सेस वगैरह वो उतारे जाते थे जहाँ भी हम लगाते थे, तो और फिर उसके बाद हमें रैलीज़ और ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रेशर्स की मुश्किलात कैंपेन के दौरान मिलती रही थी। आपने खुद कैंपेन की है, आपके वालिद साहब हमजा मलिक साहब कैंपेन कर रहे थे? हम दोनों ने ये कैंपेन चलाई और पार्टी की मेहनत थी है और हमारी मेहनत थी और हम सब ने मिलकर काम करके ये कैंपेन चलाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कोई बात हुई है, उनका क्या लाया अमल है इस हवाले से? उन्होंने भी यही कहा है कि हाई कोर्ट जाकर आप जल्दी से ये फ़ाइल करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे साथ जो सलूक हुआ है, जो धांधली हुई है, और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि आप ये केस चैलेंज करें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग नून शरीफ रादरान की जाए पैदाइश वाले हल्के में आप लोगों ने सिर्फ 5000 के मार्जिन से
अगर अली हमजा मलिक साहबा अगर इलेक्शन हार भी रही हैं तो 5,000 का मार्जिन एक बहुत बड़ी बात है। फिर आप कह रही है कि 5,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं और 10,000 वोट का मार्जिन है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। जी, क्या मैसेज देंगी जो लोग देख रहे हैं उन्हें? बस यही मैसेज दूंगी कि हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और सबको, और हम लाहौर की आवाम का वोट वेस्ट नहीं होने देंगे। हम मेक श्योर करेंगे जो हमारी मेहनत थी, जो पार्टी की मेहनत थी इस कैंपेन के दौरान, और जो जुल्म मेरी अम्मी ने 9 महीनों 10 महीने आज 10 महीने हो जाते हैं उन्हें जेल के अंदर, वो जुल्म ख़त्म हो जाए और हम अपनी सीट वापस लेकर आएंगे।